ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शॉर्ट मेथड से जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। लेकिन ये मेथड फॉरएवर किसी भी प्रॉब्लम में, आगे किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में आएगा तो वो यूज़फुल है। शॉर्ट है, उससे टाइम कम लगता है। इसमें एरिया नहीं निकालते। प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू वी, और मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट। तीन चीज़ चाहिए: प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज़ मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू वी, और मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दीज टू आर देयर। तीन रिक्वायरमेंट है, और सीधा बी एल वी लिख लेना है इस कंडीशन पे। सो अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो कि कंडक्टिंग फ्रेम का बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में गिरता है, जो कि सेम शेप का इक्विलेटरल ट्रायंगल है और किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से गिर रहा है। तो हमें ईएमएफ का ग्राफ बनाना है कि कैसे चेंज होगा। तो पहले तो दो स्टेज हैं। पहली स्टेज में तो ये एंटर करना शुरू होगा और करते करते ये जो मैंने बनाया ये स्टेज का एंड होगा। लेकिन उसके बाद जब ये फर्दर इससे नीचे गिरेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप बनेगा। तो आप एरिया से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है और एरर के चांसेस कम है। हो सकता है मैं ही एरर कर दूँ, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। एरर तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन लेट अस डिस्कस द कंसेप्ट फॉर द शॉर्टर मेथड। सो ये दे लेते हैं पहले वाला स्टेज। पहले स्टेज में ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैं फ्रेम को डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। फ्रेम मेरा ऐसे आया, ये मेरा फ्रेम आया अंदर। तो ये मेरा ये कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जिसका शेप ऐसा है अभी मैग्नेटिक फील्ड के जो अंदर मूव कर रहा है, और उसका वेलोसिटी v है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर मुझे लेंथ मिल जाए तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये लेंथ मुझे मिल जाए, मींस मुझे ये लेंथ मिल जाए। अगर ये x गिरा है, पूरा डिस्टेंस x गिरा है, तो x/2 है और ये हो गया x/2√3। सो टोटल लेंथ हो गया x/√3। ये लेंथ मेरा हो गया। वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, v से मल्टीप्लाई कर दिया, b इनके परपेंडिकुलर है, b से मल्टीप्लाई कर दिया। सो मेरा ईएमएफ का वैल्यू फर्स्ट स्टेज में आएगा ये। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो आप इस मेथड से निकाल लीजिए। अगर ये शॉर्ट वाला मेथड निकाल रहे हैं तो बैटरी वाला मेथड बहुत यूज़फुल है। ये फिंगर आपका वेलोसिटी है, पाम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, फिंगर मेरा वेलोसिटी दिखा रही है, थंब मेरा दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज। तो चार्ज इसमें इस कंडक्टर में ऐसे मूव करेगा। तो ये कंडक्टर जो बैटरी बनाएगा वो बनाएगा ऐसे करंट निकलेगा उससे, और उस बैटरी का वैल्यू है BXV/√3। सो मेरा बैटरी बन जाता है। ये कंडक्टर का शेप, ये बैटरी बन गया और ये मेरा ईएमएफ जनरेट कर रहा है। और करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ऐसे फ्लो करेगा करंट। वैसे भी एरिया से निकाल लीजिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो उसको अपोज करने के लिए ऐसे घूमेगा, तभी तो इसके अपोजिट आएगा। अब हमारे ग्राफ में सब में नेगेटिव से स्टार्ट किया हुआ है, मीन्स हमारा ये डायरेक्शन रेफरेंस के लिए नेगेटिव है। इस वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। तो ये पॉजिटिव भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब सारे ग्राफ पॉजिटिव लेके बना सकते थे। ये तो सिर्फ रेफरेंस है, हमने ये रेफरेंस लिया। ऐसे बढ़ता जा रहा है ना एक्स के साथ, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी, जब एक्स मैक्सिमम होगा वो होगा BLV/√3, जब ये L हो गया। अब इसके बाद प्रॉब्लम है, अब क्या होता है? सेकंड स्टेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। एरिया मेथड से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इस मेथड से कॉम्प्लिकेशन कम लगेगा। अब मैं सेकंड स्टेज ड्रॉ करता हूँ। ये तो मेरा है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और मेरा सपोज़ फ्रेम जो है, एजिस तो यहाँ आएंगे ना, ये वाली लेंथ तो सेम रहेगी। सो फ्रेम में ऐसे बना रहा हूँ डॉटेड लाइन से, स्ट्रेट बना के नहीं बना ऐसे, और यहाँ से ये x गिरा, ये वाला हाइट जो है, ये जो है मान लीजिए ये x गिरा, और ये पूरा है L। ये x हमारा गिर गया, ये बेस यहाँ आया। सो यहाँ पे जो एपेक्स है वो भी x गिरा, तो हमारा जो शेप बनेगा, ये कंडक्टर मेरा ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो ये वाली लेंथ जो थी पूरी L थी, सो ये वाली लेंथ होगी L-x/2। और इसको आप देखिए सिमेट्री से बना लीजिए। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ। ये मेरा कंडक्टर जो है, मैं कंडक्टर को डार्क लाइन से बना रहा हूँ। एक तो ये है जो मैग्नेटिक फील्ड में है, एक ये है जो मैग्नेटिक फील्ड में है,
एक ये है जो मैग्नेटिक फील्ड में है। ये 3 कंडक्टर है ना, मेरी 3 बैटरी बनेंगी शॉर्ट मेथड से। इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है। और ये सपोज़ मैं इस बार x नहीं y लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, इसके आगे से मेजर कर रहा हूँ, तो इसको मैं y लिख लेता हूँ, L-y/2 लिख लेता हूँ। ये तो कन्फ्यूज़न होगा, इस y से मत वैसे कायदे में तो ये y ही लेना चाहिए था मुझे, अगर नीचे के डायरेक्शन में y है। एनीवे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, एक्सिस में कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैं सपोज़ पहले मैंने x लिया था, इसको मैं x' लिख लेता हूँ। जब मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ x'। अब आप देखिए, ये मेरा हाइट हो गया L-x'/2। 3 कंडक्टर बने, यानी कि 3 बैटरी बनी। ये तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और इसका लेंथ कितना है, ये x' है, तो ये x'/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस x'/√3 इंटू b इंटू v। सो इसका EMF E1 आ गया इतना। अब ये दो देखिए, ये लेंथ कितनी है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेनी है। लेंथ तो ये ज़्यादा है, लेकिन वेलोसिटी तो ऐसे है ना, ऐसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो कितनी हुई, पूरी ये वाली हाइट है ज्योमेट्री से L-x'/2। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये निकल आएगा √3 इज़ L-x'/2 इंटू बी। सो मेरा बेस का वैल्यू आ गया L-x'/2 √3। सो मेरी 2 बैटरी बन गई, और दोनों ये बैटरी किस डायरेक्शन में, ऐसे करंट देगी। आप सेम मेथड लगाएंगे तो ये करंट ऐसे देगी इस डायरेक्शन में, और ये करंट ऐसे देगी इस डायरेक्शन में। सो एक बैटरी ये है और दूसरी बैटरी, दोनों एक जैसी हैं। और इसका जो प्रोजेक्टेड लेंथ था, जो बैटरी का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, BV L-x'/2 √3। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन 1-2 बार करेंगे तो मेथड ज़्यादा इजी है। दोनों की सेम वैल्यू है, तो दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, ऐड हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब इनको जोड़ देंगे ऐसे, तो फ्रेम पूरा एक सर्किट है ना, ये इसके अपोज करेंगी। ये E1 है और ये E2 है। हमें मानना है कि अब ये जो है एक डायरेक्शन में था, और ये जो ऐसे ग्राफ हमारा चल रहा था वो इस डायरेक्शन के करंट से चल रहा था। अब एब्रप्टली तो उधर चला नहीं जाएगा ना, एरिया जो अब ये चेंज हो रहा है, एब्रप्टली तब जाता है, कुछ केसेस में एब्रप्टली भी जाता है। जैसे कोई रॉड है ऐसे घूमती हुई अंदर आएगी, और फिर जब वापस निकलेगी तब जो है ऊपर वाला पार्ट जब अंदर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उसमें अलग होता है। लेकिन इस केस में एब्रप्टली उल्टा नहीं होगा, देखते हैं क्यों नहीं होगा। सेम डायरेक्शन में करंट रहने के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस। सो E नेट फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, एक डायरेक्शन के करंट से हमारा ये EMF आ रहा था, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हुए हम नेट EMF निकालते हैं। उसको कर लीजिए सॉल्व, BV/√3 कॉमन ले लीजिए, L-x' माइनस ट्वाइस x', ये है इसका वैल्यू, और ये इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू है। तो हो गया BV/√3 L-3x'। सो जब तक इसी डायरेक्शन में करंट तब तक मूव करेगा जब तक ये पॉजिटिव है। इस नेगेटिव से कंफ्यूज मत करना कि ये नेगेटिव होना चाहिए, हमने ये इसी नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू निकाला है। सेम डायरेक्शन में रहते हुए ये हमारा रिजल्ट है नेगेटिव डायरेक्शन में ही, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में तब तक रहेगा, इसी डायरेक्शन में, इसका साइन नहीं चेंज होना चाहिए तब तक जब तक जब तक L-3x' इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x' शुड बी लेस देन इक्वल टू L/3। जब तक x' की वैल्यू जो कि यहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से L/3 आगे जाएंगे। ये हो गया, टोटल हो गया L/3 + L 4L/3। 4L/3 तक जो है इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, करंट का यही डायरेक्शन है जो पहला हमने डायरेक्शन लिया था। जब तक ये वैल्यू है करंट का डायरेक्शन जो है हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन के लिए ये हमने रिजल्ट निकाला। लेकिन क्योंकि ये जैसे जैसे x बढ़ेगा कम होता जाएगा, जब x 0 था तो सेम वैल्यू है, देखिए x 0 है तो सेम वैल्यू है BV/√3। जैसे जैसे अब x बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा, और ये 0 हो रहा था यहाँ पे। अब ये उल्टे डायरेक्शन में, अब करंट जो है दूसरे डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा जब x की वैल्यू जो है
अब इसकी वैल्यू लार्जर हो जाएगी। अब करंट इस डायरेक्शन में घूमना शुरू होगा व्हेन एक्स डैश इज़ ग्रेटर देन L/3 मीन्स यहाँ से डायरेक्शन, यहाँ से मेजर जब कर रहे हैं L/3 से ज़्यादा होगा और ये मैक्सिमम एक्स डैश की वैल्यू हो सकती है L, तो L माइनस ट्वाइस L, सो BV/L ट्वाइस अपॉन √3 मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, और इसके उल्टा हो गया, इसका उल्टा। सो ये जस्ट इसकी डबल हाइट यहाँ जानी चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ आना चाहिए मेरे हिसाब से। सो आप कंपेयर करके देख लीजिए रिज़ल्ट, एरिया वाले से कंपेयर निकाल के देखिए, सेम ही रिज़ल्ट आएगा। और बैटरी वाले मेथड से कैलकुलेशन कम है, एरिया वाले मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा होगा।